तो यूपीएससी का एक और जो कि प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखिए, अभी मैं कुछ चीज़ों को लेकर बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग पुलिस वुलिस की बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट की तैयारी करता हूँ, तो गलतियाँ नहीं करेंगे। और यदि आपको लगता है, आपको मेरे पढ़ाई से जलन है और आपके लगता है कि झूठे केस में पुलिस मामले में फंसा देंगे, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आईएएस अधिकारी हैं। तो मामला झूठा में फंसाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग मतलब सब कुछ निकाल सकते हैं। मैं यही कहूँगा उन लोगों से कि आप लोग अपना काम करते रहें। मैं अभी तैयारी में हूँ, तो इसलिए नहीं आपसे मुझे दिक्कत है। मैं बस यही चीज़ें कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो कहीं से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, बस इतना लिखता हूँ। इसलिए क्योंकि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि मेरे पढ़ाई से किसी को दिक्कत है तो ये गलत बात है, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग भी पढ़िए और मुझे भी पढ़ने दीजिए। तो आंतरिक सुरक्षा खतरा तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तानी सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। हाँ, तो यदि आपको लगेगा कि झूठे मामले में या पुलिस की धमकी दिया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जो इतने भी फ्रेंड सर्कल हैं वो सब आईएएस अधिकारी हैं। 2 मिनट में सारा चैट कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लेंगे, तो इसलिए गलत कदम उठाने की कोशिश ना करें। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भूमिका: भारत की सीमा की कुल लंबाई 15,200.7 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से सटे देशों में पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, बांग्लादेश 4,096.70 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर की सीमा भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सीमाओं से भारत पार अपराधों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है। सीमा पार अपराधों की और आंतरिक सुरक्षा को खतरा: भारत की बनावट ऐसी है जो उसके पड़ोसी देशों के साथ एक सामान्य सीमा का निर्धारण करती है, जो पार करना सामान्य तौर पर कठिन नहीं है। सीमा के दोनों ओर समान सामाजिक आर्थिक चरित्र वाले लोग रहते हैं। उनकी भाषा तथा शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं होने के कारण उनके प्रवेश पर कोई खास संदेश संभव नहीं हो पाता, जिसका लाभ सीमा पार कर अपराधियों द्वारा उठाया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले अपराध निम्न प्रकार के होते हैं: अवैध शरणार्थी का पूर्वी सीमा से भारत में प्रवेश, सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ, तस्करी जिसमें मानव तस्करी तथा मादक द्रव्यों की तस्करी शामिल है, जाली नोटों का प्रवाह भी सीमा पार से भारत में होता है। भारत पाकिस्तान सीमा: भारत तथा पाकिस्तान सीमा पर अपराधियों द्वारा वाणिज्यिक खेपों में हथियारों तथा मादक द्रव्यों की आपूर्ति की जाती है, जो व्यापारिक संबंधों पर प्रभाव डालती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा पार परिवहन व्यवस्था के माध्यम से मादक द्रव्यों की तस्करी की जाती है। विगत दशक में भारत में मादक द्रव्यों की बड़ी खेपें पकड़ी गई है, जिसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान से आया था। मादक द्रव्यों की तस्करी: तस्करों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में ड्रोन के माध्यम से मादक द्रव्यों को भारतीय सीमा में भेजा जाता है। ड्रोन के अतिरिक्त तस्करों द्वारा पाकिस्तान सीमा की ओर से मादक द्रव्यों के बैगों को विद्युत चालित घेरे के दूसरी ओर फेंका जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए भारत की सीमा की ओर व्यक्ति मौजूद होते हैं। हथियारों तथा उपकरणों की तस्करी: हथियारों तथा उपकरणों की तस्करी को आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
भारत पाकिस्तान सीमा से जम्मू एवं कश्मीर की ओर बड़ी मात्रा में आरडीएक्स तथा अन्य विस्फोटकों को भेजा जाता है। मानव तस्करी। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर मानव तस्करी का खतरा भी बना रहता है। एक देश से दूसरे देश तक लोगों को पहुंचाने के लिए तस्करी का सहारा लिया जाता है। मानव तस्करी देश के सीमा प्रबंधन के लिए एक चुनौती है। इससे सामाजिक समस्या के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है। भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा भारत पाकिस्तान सीमा से पूरी तरह भिन्न है। भारत तथा पाकिस्तान और भारत तथा बांग्लादेश के बड़े हिस्से को तार से घेरा गया है, किंतु भारत म्यांमार सीमा प्राकृतिक रूप से विभाजित है। भारत म्यांमार सीमा पर सबसे बड़ा खतरा वामपंथी उग्रवादी की आवाजाही है। वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा म्यांमार में अपने ठिकाने बनाए गए हैं। उल्फा एक के प्रभावी संगठन है जो अपने प्रशिक्षण केंद्र के रूप में म्यांमार की धरती का उपयोग करता है। वस्तुओं का परिवहन। भारत तथा म्यांमार की सीमा के कई क्षेत्र वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। चीन तथा थाईलैंड से वस्तुओं का आयात इसी मार्ग से होता है तथा भारत से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर निर्यात भी इसी मार्ग से विशेषता है। मादक द्रव्यों का प्रवेश बिंदु। म्यांमार से अफीम तथा हेरोइन जैसे मादक द्रव्यों की उपलब्धता है, जिसे भारत में प्रवेश दिलाने के लिए सीमा पर स्थित बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में भारत म्यांमार सीमा से मादक द्रव्यों की बड़ी खेपें पकड़ी गई है। हथियार तथा सोने की तस्करी। म्यांमार से हथियार तथा सोने की तस्करी भी कर भारत के विभिन्न हिस्सों तक भेजा जाता है। इसके लिए परिवहन के उन मार्गों का सहारा लिया जाता है जिसके माध्यम से भारत तथा म्यांमार के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। म्यांमार से होने वाले हथियारों की तस्करी के लिए बारे में बहुत कम सूचना प्राप्त हो पाती है, जो पूर्वोत्तर भारत में शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश की सीमा के दोनों ओर भारतीय राज्य है। यह सीमा विश्व में किन्हीं दो देशों के बीच बनी पांचवी सबसे लंबी सीमा रेखा है। सीमा पार अपराध। भारत बांग्लादेश सीमा मानव तस्करी के लिए अधिक विख्यात है। एक लंबी सीमा रेखा से मादक द्रव्यों तथा जाली भारतीय मुद्राओं को बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजा जाता है। हथियारों, विस्फोटकों, पशुओं इत्यादि की तस्करी के लिए कई बार सीमा पर लगे तारबंदी को तोड़ने का काम भी होता है। बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बना रहता है। अवैध घुसपैठ। भारत में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की प्रक्रिया अत्यंत पुरानी है। इस क्षेत्रीय जननांगीय परिदृश्य को भी बदल दिया है। असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में सीमा पार अपराधों का मुख्य कारण अवैध घुसपैठ है। भारत चीन पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चीन सीमा पर मानवीय घुसपैठ, तस्करी इत्यादि की समस्या नहीं है, किंतु लद्दाख से भारत सीमा पर चीन की गतिविधियों से मानव की तस्करी बनी हुई है। वर्ष 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच पैंगोंग झील के पास हुई झड़पों के कारण बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए। भारत तथा चीन के अधिकारी अपने स्तर पर तनाव को कम करने की प्रक्रिया को गति दे रहे हैं। दोनों देशों का विदेशी मामलों का मंत्रालय भी आपस में समन्वय का निर्माण का प्रयास कर रहा है। सीमा सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों की भूमिका। भारत की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को एक गार्डिंग फोर्स के सिद्धांत पर सुरक्षा के लिए नियुक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष बलों को सुरक्षा के लिए रखा गया है, जो उक्त सीमा को भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशिष्टताओं के अनुकूल कार्य करने में दक्ष है। भारत बांग्लादेश तथा भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। भारत सीमा पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी तथा नेपाल एवं भूटान की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को प्रतिक्रिया किया गया है। म्यांमार के साथ लगी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स को उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी या सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कार्यस्थल है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा बीएसएफ के पास है, जिसके माध्यम से सीमा पार अपराधों को नियंत्रित किया जाता है। भारत तथा बांग्लादेश सीमा पर होने वाले घुसपैठ, तस्करी इत्यादि को रोकने के लिए सरकार ने सीमा पर तारबंदी की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ तथा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन समय समय पर किया जा रहा है।
जिसका उद्देश्य भारत तथा बांग्लादेश की सीमा में सीमा पार अपराध को रोकने की रणनीति पर चर्चा करना है। दोनों देशों के सैन्य संगठनों के बीच प्रबंधन योजना पर वार्ता का आयोजन कर समन्वय की स्थापना की जाती है। निष्कर्ष: भारत की सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बल सीमा पार अपराधों के नियंत्रण में जीरो टॉलरेंस के साथ देश की सेवा में संलग्न है। सीमा पार अपराधों को पूरी तरह से समाप्त करना एक बड़ी चुनौती है। सीमा पर असहज भौगोलिक स्थितियों में सीमा की चौकसी आसान नहीं है। इसके सर्विलांस के लिए आधुनिकतम तकनीकों का सहारा लेना आवश्यक है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को आधुनिक साजो सामान मुहैया कराने की कई योजनाओं पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए सीमा के किनारे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय सेना ने सीमा पार अपराधों तथा भारत के में उसके प्रवेश को नियंत्रित करने की भूमिका में लगातार सफलता प्राप्त की है, जिसका प्रभाव अब दिखने लगा है। ऐसे अपराधों में लगातार कमी आई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं देखिए खुद यूपीएससी में लगा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त खुद आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। तो पढ़ाई करने से यदि दिक्कत है और यदि आप लोग झूठे मामले में पुलिस की धमकियाँ देंगे तो फिर आप लोग समझ जाइए कि पूरा आपकी हिस्ट्री व्हाट्सअप चैट निकाल लिया जाएगा और वो जहाँ भेज देंगे फिर वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो इसलिए कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कानून की ही पढ़ाई करता हूँ, तो मैं कभी गलती नहीं करूँगा। यदि आपने गलती कर दिया और झूठ मूठ के केस में फंसाने की कोशिश किया तो मैं वहाँ भिजवा दूंगा जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाइएगा। इसी तरह यूपीएससी के आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।